नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या चुनाव जीतने के लिए देश में बांटने वाली लकीर खींची जा रही है? यह सवाल बेहद गंभीर है और क्योंकि 2 दिन में 2 बड़े बयान व्यूअर्स सामने आए हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार था। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होना होगा, जाति के विवाद से ऊपर उठना होगा। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन इन बयानों के बाद कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक सब आग बबूला है, गुस्से में है। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। तो कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को कपड़े, भाषा और खान पान के आधार पर बांट रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति वाली जनगणना से लेकर आरक्षण के मुद्दे तक विपक्ष वाकई बांटने वाली सियासत पर लगातार काम कर रहा है और इसका लाभ भी उसे मिल रहा है? आज इसी सवाल पर तथ्यों के साथ होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, बंटवारे की सियासी महफिल। और मेरे देश की जनता से निवेदन है कि आज का यह कार्यक्रम जरूर देखें। भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है। हिंदुओं को खतरा है। अबे चीन कब्जा करके बैठा है। विपक्षी की जाति वाली सियासत पर बीजेपी और आरएसएस ने जोरदार प्रहार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी तक हर कोई एकजुट रहने की अपील कर रहा है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने वाला समाज की शक्ति उसके संगठन में है। समाज संगठित कर रहा है, नहीं केवल भीड़ इकट्ठा करना नहीं। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी अब इस मुद्दे पर सियासी दो हाथ को तैयार है। एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत, आप भी चीन से डरते हैं क्या? मोदी ने हिंदुओं को तकलीफ दी, मोदी ने मुसलमानों को तकलीफ दी, मोदी ने दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को तकलीफ दी। ओवैसी के डीएनए में ही भारत के लिए खतरा है। मोहन भागवत जी ने जो बात कहा वो 200% सही कहा कि हिंदुओं को अब समय आ गया है एकजुट होने का। ये राहुल गांधी के दूसरे भाई बन गए हैं ओवैसी। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हो। कांग्रेस का मूल प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखो और हिंदुओं को विभाजित करो। लेकिन सवाल है कि बार बार चुनाव के बीच जाति वाली जनगणना से लेकर अगड़ों और पिछड़ों का मुद्दा किस सोच की तरफ इशारा कर रहा है? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान
समाजवादी पार्टी की एक नेता खुलेआम वोट जिहाद की अपील कर चुकी हैं। तो क्या वाकई जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है उसमें दम है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बंटवारे की सियासी महफिल। तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं बांटने वाली सियासत का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं आपको आज एक आंकड़ा देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 हिंदू अपर कास्ट वोट 14% के करीब कांग्रेस को किया, 53%, यानी इसका मेजॉरिटी बीजेपी। हिंदू अपर कास्ट ओबीसी मेजॉरिटी बीजेपी के पास करीब 39-40%, कांग्रेस के पास 20%, उसका आधा। हिंदू लोअर ओबीसी 18% कांग्रेस के पास, 50% बीजेपी के पक्के में गया। दलित हिंदू 19% कांग्रेस के पास। और यह आंकड़ा तब है जब एक झूठा नैरेटिव बिल्ड किया गया इस देश के अंदर कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, भारतीय संविधान बदला जा रहा है, और बीजेपी के खाते में उसके बावजूद 31% वोट गया। आदिवासी हिंदू 23% के करीब कांग्रेस के पास गया, 48% के पास बीजेपी के पास गया। यह तब आया वोट जब नैरेटिव एक तरह से चलाया गया कि आरक्षण समाप्त होगा, भारतीय संविधान बदला जाएगा, जिसमें से कुछ नहीं होना था, सबको पता था। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर हम मुसलमान वोट को देखें एकमुश्त, तो 38% कांग्रेस के खेमे में गया है, 8% बीजेपी के खेमे में आया है। ईसाई 25% कांग्रेस, 14% के करीब बीजेपी। सिखों का वोट 30% कांग्रेस, 10% भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मूलतः पंजाब के अंदर बीजेपी का उतना स्ट्रांग वोट नहीं है, तो ये नंबर इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन देश भर में हम देखें तो प्रदर्शन ठीक है बीजेपी का। लेकिन फैक्ट ये है कि मुसलमान वोट लगभग एक तरफ पड़ा है कांग्रेस पार्टी को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब विपक्ष का गेम प्लान क्या है? जाति वाली जनगणना कराकर आरक्षण के नाम पर भड़काना और एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाना कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, जबकि राहुल गांधी ने खुद अब विदेश में बयान दिया है और उस पर सफाई देनी पड़ी है कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को। पिछड़ों को पीड़ित बताओ और दलित महादलितों को हिंदुओं से अलग दिखाओ। ओवैसी की यही लाइन है कि दलित महादलित जो है उनका अलायंस मुसलमान के साथ हो, और यही लाइन तेजस्वी यादव की है, यही लाइन यूपी में है सपा की, यही लाइन लगभग कांग्रेस भी गाये बगाए फॉलो करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या विपक्ष हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सारे दांव पेच आजमा रहा है और उसको लाभ भी मिल रहा है? मेरा बड़ा सवाल यह है, और उसको लाभ मिल रहा है। आज इस बड़े प्रश्न के साथ इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है इस चर्चा के अंदर, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ आनंद दुबे है, विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव से इसकी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, 40 सेकंड का वक्त है आपके पास। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि जो हिंदू वोट बैंक है उसमें विपक्ष जो सेंध लगाना चाहता है वो सेंध लग रही है? दलित महादलित ओबीसी के रूप में आप जो लगाना चाहते हो वो लग रही है सेंध? नहीं, बात सेंध की नहीं है भाई, बात है कि सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से चाहती हैं कि लोग उनसे जुड़े, वोट दें, सरकारें उनकी बने, तो सबका राइट है। मोहन भागवत जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। जिस दिन से न्यूज़ 18 पे एग्जिट पोल आपने किया है हरियाणा को लेकर के, कश्मीर को लेकर के, अमीश देवगन जी, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पे था, तेलंगाना घूमता हुआ आज बेंगलोर में हूं, कर्नाटक में। यहां कांग्रेस इंडिया अलायंस के लोगों में एक यूफोरिया का माहौल है और कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है। मैं आपसे सीधी सवाल पूछना चाहता हूं, आज माननीय मोहन भागवत जी ने हिंदू कंसोलिडेशन की बात कही, कोई उनसे पूछे विनेश फोगाट हिंदू है कि नहीं है? वो लड़कियां जो लड़ रही थी जंतर मंतर पे, वो हिंदू थी या नहीं थी? आप वहां क्यों नहीं पहुंचे? 65,000 महिलाओं। विवेक मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है, देखिए मैं एक आंकड़ों के तहत बात कर रहा हूं। मैंने 2024 का पूरा विश्लेषण निकाला और मैं आंकड़ों के बगैर बात नहीं करता। मुसलमान वोट कांग्रेस को 38%, कांग्रेस उसके अलायंस को, बीजेपी को 8%। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दलित और आदिवासियों का अधिकतर वोट बीजेपी के खेमे में जा रहा है। लेकिन ये वोट तब पड़ा जब एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास हुआ कि आरक्षण समाप्त करने वाली है बीजेपी, जो कि गलत था, फेक था, झूठा था। उसके बाद संविधान बदलने वाला है, इसको लेकर भी ये भी बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। मेरा प्रश्न ये है कि ओवैसी दलित और मुसलमान को एक मुश्त गिरते हैं, ऐसे ही हमने यूपी में सपा को देखा है, बिहार में आरजेडी को देखा है, कांग्रेस भी इसी लाइन पे ऑपरेट करती है। जी देखिए,
मेरा बड़ा क्लियर है, आपके डेटा से मैं एग्री करता हूं, अगर आपने डेटा दिया है तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन दूसरी बात है, वोट शिफ्ट करेगा क्योंकि हिंदू खतरे में है, यह नैरेटिव समाप्त हो चुका है। इकोनॉमिक डिजास्टर्स हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, पढ़ाई महंगी है, हेल्थ केयर आउट ऑफ द रीच है। नहीं, देखिए ये हेल्थ केयर आज से 10 साल पहले के सस्ता था, महंगाई के पहले 10 साल पहले सस्ती थी, महंगाई के बच्चों की पढ़ाई के 10 साल पहले सस्ती थी। ये आई थिंक दिस ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जब हम रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार की फिल्म तब आई थी जब हम जानते हैं क्या हालात थे, तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला, सीधी सी बात है, मोहन भागवत जी को, प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष कह रहा है ये अब खतरा हो रहा है कि उनका वोट बैंक छिटक रहा है, इसलिए मोहन भागवत ने ये स्टेटमेंट दी कि हिंदू समाज का संरक्षण करें, समाज की शक्ति उसके संगठन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें याद रखना होगा अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सपा, कांग्रेस और साथ ही साथ ओवैसी, साथ ही साथ आरजेडी, तमाम लोग एक लाइन में कह रहे हैं कि वोट खिसक रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए यह दरकार है। नहीं, बिल्कुल खिसकेगा। एक सेकेंड यू में, आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है, विवेक जी या तो आप ही कार्यक्रम में बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक, संस्थापक पूजनीय केशव बड़ीराम हेडगेवार जी ने विजयादशमी 1925 को ही लिया था, और उसका वो जो उस समय जो चिंतन उनका था वो सही था, क्योंकि उसके ठीक 22 वर्ष बाद इस देश को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बांटने का कुकर्म हुआ कि नहीं हुआ, यह सत्य है कि नहीं है, और 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ कि नहीं हुआ, यह सत्य है कि नहीं है, हजारों हिंदू महिलाओं पर जो है बलात्कार किया गया, यह सत्य है कि नहीं है, हजारों हिंदू महिलाओं को कुएं में कूदकर जौहर करके अपने प्राण अपनी अस्मत की रक्षा के लिए गंवाने पड़े, यह सत्य है कि नहीं है। और एक कौम जो है वो बांग्लादेश से लेकर फिलिस्तीन तक, लेबनान तक, वो कौम के नाम पर एक हो जाए तो सेकुलरिज्म है। वो हिजबुल्लाह जो एक आतंकी संगठन था है, जिसको 24 देशों ने, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन का, मैं अकेले जो है सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा हूं, कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं, यूके की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसके मेंबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया है, वो भी जिसको आतंकवादी संगठन मानता है, उस आतंकवादी संगठन के समर्थन में नारे लगाए जाएं तो यह सेकुलरिज्म है। हमास के समर्थन में केरल में प्रदर्शन हो तो यह सेकुलरिज्म है। हिंदू एक हो जाओ की बात करते ही तमाम लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है भाई? नहीं, हिंदुओं को एक होने से क्या पीड़ा है? ठीक है, आपने यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान, अगर हिंदू एक हो रहा है तो इसमें पीड़ा क्या है? पवन खेड़ा हो, असउद्दीन ओवैसी हो, ये तमाम लोग बयान दे रहे हैं खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को किससे है? वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत, उनके लिए खतरा है। अच्छा, आदिवासी और दलितों को तो आप हिंदू ही नहीं मानते, क्यों वारिस पठान? देखिए अमीश भाई, कल मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र में खतरा हो रहा है, तो मुझे तो पता नहीं चला कि अपना भारत देश हिंदू राष्ट्र कब बन गया। आपको कब मालूम पड़ा? क्या मोदी जी ने डिक्लेयर किया? क्या पार्लियामेंट में कोई कानून पास हुआ? क्या कोई ऐसा कायदा बन गया है कि हिंदू राष्ट्र बन गया हमारा भारत देश? तो बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह से भ्रम फैला जाता है, झूठ फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। बात नंबर 2, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री देश के, अमित शाह होम मिनिस्टर, राजनाथ सिंह मिनिस्टर, उनके बड़े बड़े दिग्गज हिंदू नेता हैं, योगी जी है, हेमंत बिस्व शर्मा है, देवेंद्र फडणवीस जी है। अगर इतने सारे दिग्गज नेताओं के होते हुए भी अगर हिंदू खतरे में है तो ये सबको रिजाइन दे देना चाहिए, घर चले जाने दे, जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। बात नंबर 3, हिंदू कैसे खतरे में है देश में? आज जबकि 80% आबादी हिंदुओं की है, प्रधानमंत्री हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, मिलिट्री के टॉप ब्रास में हिंदू, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हिंदू, टोटल आप जैसे एंकर जो है बड़े बड़े चैनलों के वो तमाम हिंदू है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा? खतरे में कौन है मैं बताता हूं आपको। इस देश में
मोदी और आरएसएस की वजह से खतरे के अंदर देश में मुसलमान, दलित भाई, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई है। नहीं, और सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों को है। आज एक बार बार दलित 10 सेकंड दलित एक सेकंड वारिस हियर माय क्वेश्चन। आप दलित महादलित को हिंदुओं से अलग क्यों करते हैं? ये भी तो हिंदू ही है। कौन दलित महादलित हिंदू नहीं है क्या? सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए, खतरे में कौन है सबसे ज्यादा? मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, दलित महादलित क्या हिंदू नहीं है? प्रश्न का जवाब क्या इस देश का ओबीसी हिंदू नहीं है? अरे तो पश्चिम मैं पूछ रहा हूं, बंगाल के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या उसमें दलित महादलित नहीं थे? जो पाकिस्तान में नरसंहार हुआ उसमें दलित महादलित और ओबीसी नहीं थे क्या? बीजेपी का बांट रही है ना, बीजेपी का जब 2014 से पहले बम फटते थे तो पूछ के फटते थे कि उसके अंदर दलित मर रहे हैं, महादलित मर रहे हैं, ओबीसी मर रहे हैं, ब्राह्मण मर रहे हैं, जाटव मर रहे हैं, खतरे में कौन है? गुर्जर मर रहे हैं। क्यों खतरे में? मैं बता रहा हूं क्यों हमारा दलित भाई खतरे में, क्यों मुसलमान खतरे में। क्योंकि आप देखो देश के अंदर क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा जो नफरत और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है तो इन्हीं पर हो रहा है ना। आप देखिए मुसलमानों की हालत क्या कर दी। आज एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला चाचा घर है तो ट्रेन में जाने को डरता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जबरन जेएसआर का नारा लगवाना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा, मॉबिंग करके मार डालेंगे, मुझे गाय के मार डाला जाएगा। अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सर नफरत क्या है बता रहा हूं मैं अमीश भाई। लातूर का महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाला है, अभी उसके पहले क्या हो गया, एक परिवार मुसलमान का जा रहा था, बाजू में से एक हिंदू भाई की गाड़ी गई, थोड़ा सा क्रैच लगा, स्क्रैच लगा, ये इसने देखा ये मुसलमान भाई, ये गालियां देना शुरू कर दिया फैमिली को। इतना ही नहीं, 10 किलोमीटर तक पीछा किया, उनको उड़ा दिया। हुआ ये कि एक महिला और उसका एक बेटा मर गया जगह के ऊपर, उनकी जान चले गई। वो रोड रेज है। अब कौन खतरे में? मुसलमान खतरे में। गलत है वो रोड रेज, किसी के साथ खाना खतरा, इसको धार्मिक एंगल ना दे। ऑर्फनेज में खतरा, वो रोड रेज है और कानून को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। साफ गोई से बात है, इसके अंदर कोई बात नहीं। किसी के परमात्मा पर कोई टिप्पणी न करे, वो भी मैं बहुत साफ गोई से बात बोलता हूँ। सबका अपना अपना ईस्ट है, उन सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला आपका। आपने मौजूदा भारत के अंदर मुसलमान को अनसेफ कर दिया है, ओवैसी इसको लेकर बहुत चिंतित है और कांग्रेस का भी ये चिंतन है। राहुल गांधी तो खुद कह चुके हैं। देखिए नफरत का भाव ये है कि 12 मार्च 1993 राहुल गांधी तो प्यार बांट रहे हैं और आप नफरत बांट रहे हैं। नफरत का भाव ये है अमीश भाई कि 12 मार्च 1993 को सैकड़ों हिंदुओं को बम कांड करके इस्लामी आतंकवादी मार देते हैं और उनकी हत्या का जो षड्यंत्रकारी है याकूब मेमन, उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले वो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं और उनको बिल्कुल बेशर्मी के साथ उसका समर्थन करते हैं। नफरत ये होती है कि अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगता है। नफरत यह है कि सिद्धिविनायक मंदिर टारगेट होता है। नफरत यह है कि रघुनाथ मंदिर पर हमला होता है। नफरत यह है कि अक्षरधाम मंदिर को निशाना बनाया जाता है। नफरत यह है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा जाता है। नफरत यह है कि मुंबई की ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट देख के किसमें हिंदू ज्यादा चलते हैं बम फोड़ा जाता है। नफरत यह है कि लगातार जो है हत्याएं की जाती है। और अभी परसों की बात है, एक गरबा खेलने जा रही हिंदी युवती को एक कौम विशेष के लोग रोककर बलात्कार करते हैं। ये नफरत का भाव है। नफरत का भाव यह है कि अगर कोई हिंदू टीका लगाकर चल रहा हो तो उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। अगर किसी हिंदू के पीछे मुस्लिम लड़की जा रही हो तो एमआईएम के गुंडे हैदराबाद में उस पर हमला करते हैं। ये नफरत का भाव है। अच्छा। और ये नफरत जो है कूट कर भरा हुआ है और हर दिन बढ़ा जाता है। नफरत का भाव है दलितों का अधिकार। नफरत का ये भाव है इस्लामिया से शुक्ला जी आपकी बात सुना जरा, आपको जवाब तो देने दो। नफरत का ये भाव है शुक्ला जी 10 सेकंड में मुस्लिम अल्पसंख्यक जवाब जो देने दो, संस्थाओं जवाब से शुक्ला जी दलितों का, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का अभी शुक्ला जी ने बात किया, शुक्ला जी ने बात किया बॉम्ब ब्लास्ट की। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट कहीं भी हो, हर आतंकवादी गतिविधियों का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है। वो जो आरोपी पकड़े थे ना, उसके अंदर वकील कौन था मैं आपको बताता हूं। ये बीजेपी के जो सांसद रह चुके राम जेठमलानी केस लड़ रहे थे, उनका शांति भूषण ने केस लड़ा, उनका कपिल सिब्बल ने केस लड़ा, उनका नितिन प्रधान ने केस लड़ा। बड़े बड़े हिंदुओं के जो वकील थे वो तो केस लड़ रहे थे। बहरहाल वो तो एडवोकेट है, उनके पास फर्ज है कि कोई भी एक्यूज आया तो उनको लड़ना उसका फर्ज हो गया। अब बात नंबर 2, आप बोलते ना नफरत क्या है। नफरत मैं आपको दिखाता हूं।
शुक्ला जी, नफरत हुआ जब इलेक्शन के पहले आप अपने नफरतियों को छोड़ देते हो और बोलते हो जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शराब बकवास करो, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाओ, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, हम बैठे हैं सरकार के अंदर, हम बैठे सत्ता में, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो जाएगा। नफरत वो होता है जब शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होकर बैठते हैं और नरसिंह बैठा रहता है रामगिरी, उसको बोलते हैं इसके रामगिरी के बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं देखता हूं क्या वो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसको बोलते हैं नफरत। नफरत वो होती है जो तुम्हारा छोटा चिंटू नफरती राने आता है, बड़ी सभा में बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसूंगा, चूम चूम के मुसलमानों को मार डालूंगा। नफरत ये होती है उसके खिलाफ एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। नफरत वो होती है जब नरसिंहानंद जैसे लोग हमारे हुजूर के शान में इतना अनाप शराब बकवास करते हैं जिससे मुसलमानों का, पूरे भारत के नहीं विश्व के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती है, उस पर एफआईआर होता है, डिटेन करते हैं, उस पर ना यूएपीए लगता है ना उसके ऊपर एनआईए लगता है। नफरत ये होती है, नफरत ये होती है जब आप वक्फ का बिल डाल के साबित करना चाहते हो कि मुसलमानों की। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आपने लंबा बोला, आपने लंबा बोला। प्रेम शुक्ला 40 सेकंड में जवाब, देन प्रोफेसर रागी। जी, नफरत यह होती है कि भाग्यलक्ष्मी को जो है गालियां देता है अकबरुद्दीन ओवैसी नामक जो है सांप्रदायिक व्यक्ति। नफरत यह होती है कि असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। नफरत यह होती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि सिर्फ 15 मिनट का समय दे दो, हम पुलिस हटा लो, सेना हटा लो, हम जो है हिंदुओं का सफाया कर देंगे। नफरत ये होती है कि आप भाई तो केस तो कब जेलों में डाला जाएगा। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, क्यों धैर्य खो दे रहे हैं, क्यों धैर्य खो दे रहे हैं? नहीं, मैं तो क्या हो गया भाई, मैं तो सुन रहा था ना आपको। तमीज कहाँ गायब हो गई आपकी? तमीज की समीज कहाँ उतार दी आपने? अरेस्ट किया गया, समीज कहाँ उतार दी आपने? क्या हो 10 साल केस चला, क्या उतार दिया तमीज की समीज? कब जेलों में डालोगे? क्यों उतार दी आपने? कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, सारे कानून मुसलमानों में लागू होंगे। ये बदतमीजी है। इनका मैंने बुर्का फाड़ा तो कैसे बिलबिला रहे, देखिए आप, बिलबिलाहट देख लीजिए आप। अरे बदतमीजी पे आ गए तो तुम शरीफ होगा, फिर क्या होगा? बिलबिलाहट, अभी तो तुम मेरी जुबान की भाषा का मुकाबला नहीं कर सकते शुक्ला जी। मैं आता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे भी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर रागी भी हैं, मैं आता हूं। प्रोफेसर रागी, तो क्या आपको लगता है कि पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े लोगों के बयान, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत, ऐसा क्यों है? ये सहयोग है या फिर इट इज अ पॉलिटिकल प्रयोग? देखिए, पॉलिटिकल प्रयोग नहीं है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे तो अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि हमारे अंदर जयचंदों के कारण ही हम पराजित हुए हैं। और आज भी हिंदू समाज जो है वो, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 240 पर सिमट गई तो जयचंदों के कारण ही सिमट गई। जो लोग हमारे साथ हुआ करते थे, जो हिंदुत्व के खेमे के साथ खड़ा हुआ करते थे, वो जाकर के उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जो इस देश में वोट जिहाद करते हैं। मुझे लगता है कि इस 2024 के इलेक्शन से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने हिंदू समाज की तरफ से मुस्लिम समाज की तरफ एक ढंग का हाथ आगे बढ़ाया था। मोहन भागवत जी ने डीएनए एक करने की बात की थी, कहा था हिंदू और मुस्लिम सौहार्द की तरह से हम जी सकते हैं, भाई भाई की तरफ से जी सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पॉलिसियों के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों को उससे बेनिफिट कराया। इसके अतिरिक्त जो 3 तलाक का मुद्दा था, मुस्लिम महिलाओं के अस्तित्व का और अस्मिता को बचाने को, मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को बेनिफिट देंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इसीलिए कहा, और जो लोग कुछ भी उल्टा, ये तो संकीर्ण सोच आपकी हुई ना, ये तो छोटी सोच आपकी हुई। सोचिए ना, आपकी संकीर्ण सोच है, आपके जैसे पत्रकार लोगों की संकीर्ण सोच है, जो हिंदुओं को हमेशा अपमानित करते रहते हैं अपने टेलीविजन पे। अरे चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं, मैं अपने कार्यक्रम में थोड़ी चुप रहूंगा। हिंदुओं को कैसे अपमानित करेगा? नहीं, आप चुप रहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल बात बोल लेने दीजिए। नहीं, एक सेकंड, चुप रहिए। मैं बिल्कुल अपने कार्यक्रम में चुप रहूंगा। आप अभी जो है वो असउद्दीन ओवैसी के यहाँ पर बैठे हुए प्रवक्ता है, उनको प्रवचन करने के लिए आपने समय दे दिया, और मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपको मैं बोलने का मौका दे रहा हूं। मैंने बोला, आपने बोला आप चुप बैठिए, मैं बोला कि ये क्या संकीर्ण सोच रही है? आप कह रहे हैं कि उसमें मुसलमानों को ज्यादा बेनिफिट मिल गया। मुसलमानों क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदू का प्रधानमंत्री है? वो तो मुसलमान का भी उतना ही प्रधानमंत्री है, सिख का भी उतना ही है, ईसाई का भी उतना ही है। बहुत अच्छी बात है, सबका साथ सबका विश्वास, प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल जी। क्या मुसलमानों का विश्वास हुआ? मुसलमानों ने तो वोट जिहाद कर दिया। आप देश के मुस्लिम बहुल इलाकों के आंकड़े को बूथ वाइज लेकर के निकाल करके आइए।
इस देश का मुसलमान हमेशा हमेशा इस्लाम के नाम पर इस्लाम के लिए वोट करता है, और हिंदू समाज जातियों के लिए वोट करता है, जाति पर वोट करता है। और जैसे ही हिंदू समाज को इकट्ठा करने की बात होती है, ये सब बिलबिला करके बाहर के चूहे जो है वो बाहर आकर के निकल पड़ते हैं। आप सुन लीजिए, नहीं मुझे अपनी बात का खत्म नहीं हुई मेरी बात। राहुल गांधी विदेशी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, विपक्ष विदेशी एजेंडा पर काम कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन विदेशी एजेंडा है यही। उद्धव ठाकरे भी है। मैं तो उद्धव ठाकरे को भी उसी खेमे में बात करता हूं। जो व्यक्ति सत्ता के लिए अपने पिता की सारी विरासत को जयचंद की तरह फेंक दे, तितर बितर कर दे, उसे हम क्या समझेंगे? क्योंकि वो बीजेपी के साथ। जो हिंदू हृदय सम्राट का पुत्र जो है, वो आज उन जयचंदों के साथ खड़ा हो जाए, उस खेमे में खड़ा हो जाए। ठीक है, ये बड़ा स्टेटमेंट है आपका, ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं हिंदुओं के बीच में भी अफजल खां के वारिसों के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हो जाए तो हम क्या कहें? आज जाकर तो मिल रहा है ना उनको। 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में खत्म करूंगा। उद्धव ठाकरे को वोट तो मिल रहा है ना, जीत तो गए चुनाव वो। मैं तो यही कहा हूं, सत्ता के लिए हिंदू समाज के ही लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था ना, अपनी बहन बेटियों को परिवर्तन करवाया था ना, सत्ता की लालच में ही करवाया था ना, या जबरन उनके साथ? इस्लाम ने यही करके तो किया, दो तरीकों से हुआ। आज जो है वोट के लिए कुछ लोग उनके मुसलमानों का हमको वोट रह जाए, यही तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और देश के साथ विश्वासघात में इसे मानता हूं। यदि आप बोलो कि इस्लाम ने नहीं करा, इस्लाम तो एक धर्म है, लेकिन ये जो कोई इस्लामिस्ट है उन्होंने उस तरह से कहा, ये आप कह सकते हो। एक सेकंड हो, सुन्नी हो, जितने फिरके हैं जो कहते थे 72 फिरके बटे हुए हैं, 72 फिरके, सारे के सारे फिरके नरेंद्र मोदी, चूंकि हिंदुत्व की पार्टी है इसीलिए उसके खिलाफ वोट किया। और जो पार्टी इस्लाम के साथ खड़ी होती है उसको उन्होंने वोट दिया। बस बात खत्म है। ऐसे तो फिर ओवैसी को जीतना चाहिए था, फिर वो सबसे ज्यादा खड़े होते। नहीं, इसलिए ओवैसी को नहीं दिया। मैं बहुत अच्छी बात जवाब। एक सेकंड ओवैसी को इसलिए नहीं वोट दिया क्योंकि उनको लगा कि ओवैसी सत्ता में नहीं आ सकता, ओवैसी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को होंगे। उन्होंने आपको देखा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या कहा, ये मत देखो कि अपने लोग जीत करके आते हैं, अपने इस्लाम के लिए, दीन के लिए काम करने वाले, वो जो नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा हुआ है ना, उसको हटाना है। और क्यों हटाना है? पानी क्योंकि वो ठीक है, मेरे को आनंद दुबे के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बड़ी स्टेटमेंट की। आनंद दुबे, मोहन भागवत की स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एंड देन कम टू मिस्टर रागी। फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन। अमीश भाई नमस्ते। योगी आदित्यनाथ जी का बयान था, बटोगे तो कटोगे। मोदी साहब का बयान है, देखो बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और आदरणीय मोहन भागवत साहब का बयान है कि हिंदू को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को बंटना नहीं चाहिए, उनमें विभाजन नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही बयानों को अगर आप देखेंगे तो ये जानबूझकर दिया गया बयान है, क्योंकि नीचे की जमीन खिसक गई है। अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए, हिंदू इकट्ठा समझ लो हो गया, तो क्या केवल बीजेपी को वोट करने के लिए हिंदू इकट्ठा होगा? बीजेपी कौन है भाई? सारे भारत के हिंदू मिलकर बीजेपी को वोट करें तभी हिंदू इकट्ठा। मोहन भागवत की अगर वो सारे हिंदू अलग अलग पार्टियों को वोट करें तो हिंदू इकट्ठा नहीं है। आप मोहन भागवत की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं, डिसएग्री करते हैं या उसको खारिज करते हैं? बोल रहा हूं कि मैं वही, जब तक विश्लेषण नहीं करूंगा कैसे समझेंगे? मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर मुझे 10-5 सेकंड नहीं बोलने देंगे पूरे डिबेट में, अगर 5 सेकंड बोल के आप चुप कराना चाहते तो आपके हाथ में अधिकार है। मैं वही कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी हो, मोदी साहब हो, योगी साहब हो, तीनों ही नेताओं का बयान ये दिखाता है कि हिंदू इकट्ठा होकर केवल बीजेपी को वोट करो तभी हिंदू मजबूत है। ये कैसा विश्लेषण है भाई? अभी रागी साहब कह रहे हैं कि सत्ता की लालच के लिए हिंदुओं ने अपना चरित्र हनन कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। मतलब जो इतिहास को कोट कर रहे थे, आपको वोट कर रहे हो हिंदू है, और जो हिंदू महाविकास आघाड़ी को वोट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को, वो हिंदू नहीं है। तो अयोध्या में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं? अयोध्या में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है? आप चुनाव हार गए।
नासिक में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है, आप चुनाव हार गए। रामेश्वरम में हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान ज्यादा है, आप चुनाव हार गए। रामटेक में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है, आप चुनाव हार गए। चित्रकूट में हिंदू ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है, आप चुनाव हार गए। कि मुसलमान इस्लाम के लिए वोट करता है, हिंदू जातियों के लिए वोट करता है, यही हमारा दुर्भाग्य है। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके साथ खड़ा नहीं है। यही बात रागी को साहब, आप अपने मेरी ही दिमाग बात की को नस सत्यापित कर रहे हैं। दुरुस्त करिए। जो जिस पार्टी ने वही आपसे कह रहा हूं कि आप ठेकेदार नहीं है, उस पार्टी को लोगों ने वोट किया अयोध्या में, ठेकेदार नहीं है। वही तो कह रहा हूं, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो सकल हिंदू समाज के लिए काम करना चाहते हैं और करते हैं। ये आपका भ्रम है, ये आपका अफवाह है जिसको जनता ने तोड़ दिया। तो बरगलाने का काम बंद करिए। लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। आनंद दुबे, बहुत तादाद में है। देखिए, ये डिबेट स्पेसिफिक एक विषय पर है, ये हिंदू मुसलमान पे नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। देवेंद्र फडणवीस ने एक आरोप लगाया कोट अनकोट कि वोट जिहाद हुआ और 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ। हमने कुछ आंकड़े देखे और कुछ सीटों के ऊपर आपको अक़लियतों का वोट बड़ी तादाद में मिला, जिसकी वजह से आपको सीटें जीत के आए। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जो बात कह रही है वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए कह रही है? अब वक्फ जैसे इशू पर आप भी लोग भी तो साइलेंट है, आपको भी तो अपने वोट बैंक की चिंता है ना। आपको पता है कि आपको वहां से एक बड़ा वोट मिल रहा है, और आपने तो बोला हम ग्रैंड हिंदू हैं, एक जिसमें वारिस पठान भी उस कार्यक्रम में थे, आपने बोला हम तो ग्रैंड हिंदू हैं। तो आपको दोनों तरफ का वोट चाहिए और ये लाजमी है, लेकिन आपको दूसरी तरफ का वोट भी भर के मिला है, झोली भर के। अमीश भाई, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के मुसलमान भाई बहन महाराष्ट्र के मतदाता हैं। संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको अधिकार है, जो पार्टी उन्हें पसंद हो उसको वोट करेंगे, जो पार्टी पसंद नहीं है उसे वोट नहीं करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, पूरे महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी सीट है जो केवल मुसलमान ही जिता देंगे और हिंदू अगर वोट न करे तो कोई जीत जाए? जिस कैंडिडेट को 5 से 6 लाख 7 लाख वोट मिलते हैं वो क्या पूरे के पूरे केवल मुसलमानों के वोट होते हैं? इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, धुले लोकसभा एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी जीत के आई, लेकिन आखिरी छठी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वहां पर क्या हुआ आप भी जानते हैं। 98,000 वोट पड़े। कितने वोटों से? 2000, 5000, 2000, 5000 से आप बढ़त बनाए हुए हैं। इसको आप जितना बोलते हैं, कागज पर जीत हार होती है। देना चाहते हैं, जब नतीजे आते हैं तो कोई 50,000 से जीतता है, कोई 10,000 से जीतता है। आप जीत हार को कैसे विश्लेषण कर सकते हैं भाई? ये कैसा चुनाव और ये कैसा चुनाव? आनंद दुबे ऑडियो डाउन। आनंद दुबे, यू मेड योर पॉइंट। अमीश जी, देश के जितने भी मुस्लिम बहुल कंस्टिट्यूएंसी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो बूथ वाइज यदि आप देखेंगे तो 5 वोट, 2 वोट, 3 वोट, 4 वोट, 3 वोट, 2 वोट ऐसे दिया गया। एक जगह तो 100 वोट भी मिले। सुन लीजिए मेरे भाई, एक आध जगह अपवाद की बात, अपवाद को हम उसमें नहीं गिनते हैं। मेरा कहना है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा, आनंद जी ने कहा, हिंदू लोग जातियों के आधार पर विभक्त हुआ, मुस्लिम लोग अपने फिरकों के आधार पर विभक्त नहीं हुआ। बेनिफिट लिया सिस्टम से, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं किया। पर इसमें क्या कर सकते हैं सर? लोकतंत्र तो यही है ना। मैंने यही कहा ना, मैं यही कह रहा हूं, मुस्लिम इकट्ठा है इस्लाम के नाम पर, वो फिलिस्तीन तक उसका इस्लाम एक है। भारत का हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, इसीलिए हम दिन देखे, यही कारण था पाकिस्तान विभाजित हुआ था, यही कारण था कि हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए, यही कारण था कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से खत्म हो गए। मैं यही कहना चाहता हूं, हिंदू यदि संगठित नहीं होगा, जैसा परम पूजनीय वारिस पठान कुछ कहना चाहिए तो बांग्लादेश जैसी आनंद दुबे विवेक आनंद दुबे हैव अ स्ट्रांग पॉइंट। आनंद दुबे, आई गिव यू चांस। वारिस पठान, आनंद दुबे। पाकिस्तान का विभाजन आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने किया था अपने दमखम में। इन भाजपाइयों के बस की बात नहीं है, आप लोग के बस की बात नहीं है। आप लोग होते तो कभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते। धन्यवाद देना चाहिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को। पाकिस्तान के विभाजन के लिए नहीं कहा, मैंने कहा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हिंदू कम गए, हिंदू कमजोर हुए, इसलिए हुआ। आज बांग्लादेश मतलब सियालकोट करके बाहर भगाया, लेकिन उनका जो पॉइंट है, उनका पॉइंट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन तो जिले से एक अलग देश मांगा। एक सेकंड, आसाम के सीमावर्ती जिले से मुसलमानों ने भगाया,
बांग्लादेश के सीमावर्ती विषयों से मुसलमानों ने ओके, आनंद दुबे एक सेकंड, ये आप स्टूडियो में है, यू आर हाईजैकिंग द डिबेट। ओके, आनंद दुबे, उनका कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ और इट इज अ फैक्ट। 1947 से पहले जो विभाजन हुआ, वो 1947 में जो विभाजन हुआ धर्म के आधार पर हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल है सियालकोट। ठीक है, सियालकोट के अंदर अधिकतर हिंदू थे, लेकिन वहां के हिंदुओं ने वोट नहीं डाले, इसलिए सियालकोट आज पाकिस्तान में चला गया। ये फैक्ट है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। प्रश्न पॉइंट ये है कि क्या जो बात बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है, उसमें क्या एक पॉलिटिकल गेम प्लान है? 30 सेकेंड्स, देन आई विल गो टू प्रेम शुक्ला एंड वारिस पठान। हरियाणा चुनाव के रुझान, जम्मू कश्मीर के रुझान और महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव के परिणाम इनको पता चल चुके हैं। ये बेचैन है, विचलित है, नीचे की जमीन खिसक गई है। इनको पता चल चुका है कि सकल हिंदू समाज हमसे दूर हो गया है, हमारी कुनीतियों की वजह से, हमारे काम करने के तरीकों की वजह से। 2014 में यही मोदी साहब जब चुनाव में आए थे तो कहते थे मैं ओबीसी समाज से हूं, पिछड़ा समाज से हूं। तब क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू समाज से हूं, मैं एक हिंदू नेता हूं, मुझे मतदान करिए। जहां चुनावी हिंदू बनना है वहां हिंदू बन जाओगे, जहां पिछड़ा बनना है वहां चालाकी से पिछड़ा बन जाओगे। जनता ने पकड़ लिया, जनता ने बोला इनको पकड़ लो, ये लोग झूठे हैं, ये लोग जुमलाबाजी करते हैं, और जनता आपको नकार रही है। जनता ने पकड़ लिया, आपको नकार रही है। ओके प्रेम शुक्ला, जनता ने पकड़ लिया, आपको जकड़ लिया, और हरियाणा में जो संभावित हार है और एक बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल के अंदर, और विपक्ष भी इसको कह रहा है, उस संभावित हार के चलते महाराष्ट्र में जो दिक्कतें हैं बीजेपी और उसके घटक दलों के बीच में, उन दिक्कतों के चलते ये पॉलिटिकल गेम प्लान है आपका। दिस सूट्स यू। नहीं तो आप भी ओबीसी मंत्रियों की लिस्ट, दलित मंत्रियों की लिस्ट, दलित राष्ट्रपति सब गिनवाते हैं आप भी। आपने कौन सा छोड़ा? और जबकि फैक्ट यह है कि ओबीसी लीडरशिप खड़ी करने में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। याद करिए उमा भारती, याद करिए कल्याण सिंह, इन सबको बीजेपी ने खड़ा करा। लेकिन 2014 के बाद आपने ओबीसी, दलित भर भर के गिनाया। तो इस आग में तो घी आपने भी डाला है उतना ही। सही तो कह रहे हैं आनंद दुबे। अमित जी, मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक, पहले आपने पहली जो सत्र में डिबेट में था, आपने मेरे एक शब्द पर आपत्ति की और कहा कि मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। कोठा शब्द पर संभवतः आपको आपत्ति थी। कोठा शब्द का डिक्शनरी अर्थ है भंडार, बारजा, अटारी, अट्टालिका, कोष्ठ, उदर, अन्न भंडार, पेट, चार दीवारी। क्या गलत है भाई साहब? और उर्दू में रेखता को मैं कोट कर रहा हूं, वो घर और मकान के लिए कह रहा है। तो अगर किसी को मकान की पैदाइश कह दूं, नहीं पेट की पैदाइश कह दूं तो गाली है। आपने भी किस संदर्भ में बोला? मैं हिंदी और उर्दू दोनों को मैंने आपको कोट कर दिया। मेरे सम्मानित मेहमान है, मेरा कृपा करके मुझे बता दीजिए मैंने क्या गाली भाषा में हम, वो मुझे तू तड़ाक कर रहे थे। पठान भी मैं सम्मानजनक की भाषा बता रहा हूँ भाई साहब। मैं डिक्शनरी कोट कर रहा हूं। मैं अगर मेरा कोई गलत शब्द कहा हो तो मैं वापस ना लूंगा। नहीं, कृपा करके देखिए किससे क्या होता है, दर्शकों को जाता है कि मैं अपशब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं हिंदी का जानकार हूं, मैं कभी किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता। उनके तू तड़ाक पर मैंने आपत्ति की। आपत्ति करना मेरा अपराध है? नहीं, किसी की पैदाइश पे आप आपत्ति करिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन किसी की पैदाइश पे हाँ, तो मैं उधर की पैदाइश गलत है। नहीं मैंने वो उनको क्या कहता हूं, वो मुझे तू तड़ाक करे, मैं उधर की पैदाइश वो तू तड़ाक करे तो उनको भी मैंने रोका, उनको भी मैंने बोला। लेकिन किसी को उनको आपने कुछ नहीं कहा, किसकी पैदाइश है और आप पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे विषय का कोई गलत काम क्या गलत काम बताइए ना। कमाटी पूरे की कोठे की पैदाइश मैंने भी तो वही बोला। मैं रेखता और हिंदी, मेरे को और हिंदी डिक्शनरी कोट कर रहा हूं। कौन सबके माँ बाप का माता पिता और उर्दू डिक्शनरी दोनों कोट कर रहा हूं। ये विषय नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब वो मुझे गाली दे रहे हैं। अब दूसरी, इसलिए कृपा करके जो है, मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह स्पष्ट होना चैनल पर आवश्यक है, नहीं तो दर्शकों में यह संदेश जाएगा कि मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला, मेरे प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। दूसरी बात जी, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ, दूसरी बात, अब दूसरी बात हम अंत्योदय के विचार में रखते हैं। अब अगर पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति के व्यक्ति का जो है इस देश में, जब हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करते हैं तो कल्याणकारी राज्य में जो नीचे के पायदान पर, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, रामराज क्या है, संवैधानिक लोकतंत्र क्या है, कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देना। तो हम बताते तो गलत करते, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं।
ये तोड़ने की बात कर रहे हैं आप भाई। हमने कभी कहा कि मुसलमानों को तोड़ दो, शेख को, चुड़ियार को, मणिहार को, कसाई को, हलाल खोर को, इनके 118 जाति हैं। आनंद दुबे कभी बात की? आनंद दुबे हमने कभी बात नहीं की। बोलने दो ना अमीश भाई। कृपा करके दुबे जी, देश के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है तो क्या भारत का मुसलमान, भारत का ईसाई, भारत का सिख अंतिम पायदान पर नहीं खड़ा है? उसको नहीं लाना है? ये आपकी सोच है? सबका साथ सबका विकास जुमलेबाजी है? प्रेम शुक्ला 10 सेकंड प्रेम भला आप करना चाहते हो तो पूरे देश का विकास करना होगा। हम तो बारंबार सबका साथ सबका विकास की बात करता है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते थे, उद्धव ठाकरे कहते थे कि हिंदुओं को हटाओ, जो करुणा का सागर है। श्रीमान आनंद दुबे, ये 2019 तक उद्धव ठाकरे कहते थे ये हिरवा को हटाओ, मस्जिद से बोलना हटाओ। आपको जब पता चल गया ओके, मैं क्विकली वारिस पठान, क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति बदली है? वारिस पठान, क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति बदली है? वारिस पठान 20 सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस पठान ऑन स्क्रीन। ठीक है, मैं दोनों चीज का जवाब देता हूं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। पहले अभी यहाँ पे आरएसएस के जो प्रवक्ता बैठे आपके स्टूडियो में, उन्होंने क्या कहा, वोट जिहाद की बात की। अब ये वोट जिहाद क्या है मालूम है अमीश भाई? इनके हिसाब से अगर जो मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो एंटी नेशनल होगा। ये वोट हमारे कितने दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, वो कौन सा जिहाद बोलेंगे? उनको आप क्या नाम देंगे? बीजेपी को पिछले लोकसभा में 50% से ज्यादा लोगों ने वोट नहीं दिया। क्या उनको भी सारी स्कीम नहीं लेना चाहिए? क्या उनको भी स्कीम नहीं लेना? देखो खामोश बिठाओ इनको, ऐसे अच्छी बात नहीं है। नहीं मैंने अच्छी बात नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ जिहाद आपने इस्तेमाल किया ना, वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद ये फडणवीस जी जो महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने कहा वोट जिहाद की बात। उनको शोभा नहीं देता, संविधान की शपथ लेके बैठे हैं वो इस तरह की। जो बीजेपी को वोट नहीं दिया एंटी नेशनल हो गया, जो बीजेपी की स्कीम लिया तो नहीं लिया। अरे भाई टैक्स पेयर के पैसे दे स्कीम दे रहे, कोई मोदी का एहसान कर रहे हैं हमको स्कीम दे रहे? तो जो 50% लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसको स्कीम का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए। आपके हिसाब से एंटी नेशनल हो गए। हाँ सब, अरे उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनको भी स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए। दलित भाइयों को लाभ नहीं लेना चाहिए। खाली आप और मोदी दो ही मिलकर स्कीम का लाभ लेंगे क्या? अरे स्कीम का लाभ लो, पहला जवाब कांग्रेस पार्टी ने जवाब तो आपने क्या किया है? के लिए राज किया, क्या बना करके रखा? पंचर बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला, चिरकुट की तरह काम करने वाला। पंचर तुम बना रहे हो, पढ़ाई लिखाई तुम बना रहे हो ना, पंचर तुम बनाने में एक्सपर्ट है। क्या भेज दिया आपने नफरती चिरकुटों को? जा बेटा, मुसलमानों को गाली दे, आरएसएस के प्रचारक बन के बैठ गए टीवी पे आके, राजनीतिक विश्लेषक नीचे लिखते हो, जहन में गंदगी भरी हुई है, जहन में नफरत भरी हुई है, राजनीतिक। अरे बोलो ना आके टीवी के ऊपर के मैं आरएसएस का प्रवक्ता हूं, बोलो आप आके। विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, देखिए एक सेकंड प्रोफेसर आगे आपको रोकना पड़ेगा। विवेक, मेरा सीधा सा सवाल है, ये अब जो हो रहा है क्या ये एक्शन का रिएक्शन है? क्योंकि आप लोगों ने भी तो बीच बोए, आपने बोला कि आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, आपने बोला संविधान बदलने वाले हैं, कुछ नहीं था, फ्रॉड बातें थी, ये झूठी बातें थी सब। नहीं ऐसा नहीं है, एक्शन का रिएक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी राजनीतिक दल है, करेगा। संघ की आइडियोलॉजी, संघ की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू सुप्रीमेसी वाया ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन संघ के अंदर है। इन्होंने पार्टीशन की बात की थी संगीत रागी ने हिंदुस्तान के, उसके अंदर हिंदूवादी ताकतों का, हिंदू महासभा का बड़ा हाथ था। गांधी के असैसिनेशन में 1948 में नाथुराम गोडसे का हाथ था। नाथुराम गोडसे का हाथ था गांधी के असैसिनेशन में, लेकिन नाथुराम गोडसे ने जब करा उसके बाद चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ? ये क्यों नहीं ऑन रिकॉर्ड? चित्पावन ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? ये कौन सी ब्राह्मणी सुप्रीमेसी थी जो किताबों में नहीं आया, अखबारों में नहीं आया, उसको दबाया गया? चित्पावन ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ? खींच के मारे गए, खींच के मारे गए जी। ये सत्य है और सत्य के आधार पे तथ्य है ये।